चाहिए। अब वो सारे प्रोविजन से बैकआउट कर रही है पार्टी, अब वो किसानों को समर्थन कर रही है, तो स्टैंड कहां है? किधर है एनसीपी का स्टैंड और किधर है आपकी अलायंस का स्टैंड? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो राम राज्य की बात करती थी। क्या राम राज्य आ गया? आज किसानों को नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर राम राज्य की बात करती थी तो आप भी तो राम मंदिर उठाते थे की जा रही है भाई, आप भी मारे जा रहे हैं। अनिल जी, आप भी उसी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, आप भी राम मंदिर की बात करते थे, आप भी हिंदुत्व एजेंडा की बात करते थे। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न आप उनसे पूछिए, जवाबदेही उनकी बनती है। नहीं, अगर देश का मैंने ठंड में अगर मैं बीजेपी से सवाल करूंगी तो उतने कड़े सवाल आपसे भी करूंगी सर। अनिल जी, मुझे ये बताइए, अनिल जी, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से तो मैं सवाल पूछ ही रही हूँ, लेकिन साथ में मैं आपके अलायंस की बात कर रही हूँ सर। पार्टी को देख रहे हैं, शरद पवार के किसानों के साथ विश्व बिरादरी खड़ी है। आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं किसानों के साथ। अनिल जी, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मैं क्या पूछना चाह रही हूँ आपसे, जी बताइए। आप ये मेरा जो आपसे सवाल है कि आपके अलायंस में एनसीपी है, एनसीपी के प्रेसिडेंट और सर्वे सर्वा शरद पवार वो देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं, और उसके पहले जब वो कृषि मंत्री रहे हैं उन्होंने सारे कांग्रेस शासित राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है कि उन स्टेट गवर्नमेंट्स में एपीएमसी एक्ट में बदलाव होना चाहिए। यहां तक कि राहुल गांधी जो आपके अलायंस पार्टनर हैं इस समय महाराष्ट्र में, उन्होंने भी ये लिखा था कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आइए। उन्होंने ये कहा कि फल और सब्जी को डीलिस्ट करिए एपीएमसी एक्ट से और खुले बाजार में उसको बेचिए। तो आज ये स्टैंड कहां है पार्टी का? ये दोहरा मापदंड क्यों ले रही है पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो? क्या उन्होंने ये भी कहा था कि देश को गिरवी रख दीजिए, हवाई अड्डे बेच लीजिए, बीएसएनएल बेच लीजिए, एचएएल बेच लीजिए, स्कूटर इंडिया बेच लीजिए, रेलवे बेच लीजिए, ये भी उन्होंने कहा था? भारतीय जनता पार्टी दो मुही बात ना करे। आज किसानों की जो दुर्दशा देश में है उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। अगर एमएसपी की ही सिर्फ बात है तो भारतीय जनता पार्टी बिल में अमेंडमेंट करके इस बात को दुरुस्त क्यों नहीं करती है? नहीं, मैं मौखिक रूप से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एमएसपी की बात खाली खुले मंचों पे कह रहे हैं, सदन के अंदर कह रहे हैं, सदन के बाहर कह रहे हैं। कानून में एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे एक बात बताइए। दिक्कत है क्योंकि अडानी और अंबानी जैसे लोगों को पाल पोस के कृषि के क्षेत्र को भी वो बेचना चाहते हैं, देश को गिरवी रखना चाहते हैं। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सरकार को चला रहे हैं। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर बहुत बड़ा दिनेश जी, ये आरोप आपकी पार्टी के ऊपर का पाठ देश को पढ़ा के देश को गुमराह करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। नहीं, देखिए, आप अनिल जी, आप ये कहकर मुकर नहीं सकते। आपने इन कृषि कानूनों का समर्थन किया था लोकसभा में, इसलिए आप भी दो तरीके की बात मत करिए।